माशाल्लाह बच्चे जनाब निकल रहे हैं। 2 बच्चे जिहड़े ना वो निकल आए, एक है बच्चा तो एक पिछे है। इंक्यूबेटर जिहड़ा मैं झूले पर ला छड़िया सी, हुण एक बच्चा और पिछे है, शायद नज़र नहीं आवन लग्या, लेकिन इंशाल्लाह वो भी जिहड़ा ना सेहतमंद बच्चा है। बाकी 2 बच्चे निकले, बाकी भी अंडे थोड़ा थोड़ा क्रैक अंडिया की होया हुआ है जी भाई। अभी चूज़े निकल रहे हैं माशाल्लाह। पिछले तकरीबन 8-10 घंटे से चूज़े निकल रहे हैं, क्योंकि कुछ अंडे जो थे वो कुछ दिनों के पुराने थे, कुछ लेट थे, इसलिए चूज़े थोड़ा आगे पीछे टाइम से निकलते हैं। बहरहाल जो है ना इंक्यूबेटर का जो टाइम होता है वो 48 आवर्स कहते हैं कि 48 घंटे तक जो है ना इसको रखना चाहिए जब चूज़े निकलना शुरू हो जाएँ। लास्ट जो लॉकडाउन होता है वो 3 दिन पहले लॉकडाउन होता है, तब मैंने इसको स्विंग से हटा दिया था। आप देख रहे होंगे इसके नीचे जो स्विंग होती है उससे मैंने इसको हटा दिया था, ठीक है। अभी ऊपर जो मैंने इसकी ह्यूमिडिटी है वो मैंने 80 पे कर दी थी, ठीक है, लेकिन अभी 77 शो कर रहा है। लेकिन हीट मैंने सेम रहने दी थी, ह्यूमिडिटी मैंने इसकी बढ़ा दी थी, अभी 77 है। सो बिटवीन 75 एंड 80 जो है ना वो बेहतरीन है, उसमें कोई मसला नहीं होता। अभी माशाल्लाह 7 चूज़े निकल चुके हैं और 3 अंडे जो है ना पीछे बाकी हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको खोलूँगा नहीं, अगर इसको खोल दें, मैं आपको वीडियो में बाकी भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन की हैं और आगे भी करूँगा। अगर इसको मैं खोल दूँ तो वो जो अंडों का छिलका जो नरम हुआ होता है वो सख्त हो जाता है हवा लगने से, तो वो सख्त हो जाए तो उससे बच्चा नहीं निकलता, बच्चा मर जाता है, तो इसलिए उसको खोलना नहीं होता। अब ये बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन सब्र और इत्मीनान के साथ वेट करना है कि जब तक सारे बच्चे ना निकल जाएं या इसका जो टाइम है जो रहता है टाइम उसका पूरा हो जाए, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह कल सुबह तक इसका वेट करूँगा, कल सुबह इसको खोल के बच्चे ब्रूडर में शिफ्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं अंडे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जो इधर बैक साइड पे एक एग पड़ा हुआ है, तो एक इधर फ्रंट पे है, एक 3 ये अंडे जो है ना अभी बाकी हैं। बाकी माशाल्लाह चूज़े जो है ना हेल्थी हैं और बेहतरीन एक्टिव है, अंदर हीट उनको बेहतरीन अंदर मिल रही है, टेम्परेचर उनका अंदर ठीक है, थोड़ी स्टीम है, स्टीम जो है ना ह्यूमिडिटी इनके लिए बहुत अच्छी है। जितनी ज़्यादा इनको मतलब ये मिलेगी हीट इस वक्त, तो इनके लिए आगे फ़ायदेमंद होगी ये। तो बाकी ब्रूडर में भी हीट होगी, बाकी इंशाल्लाह मैं वीडियो में सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा जी। दोस्तों अब चूज़े माशाल्लाह 22 दिन पूरे हो गए हैं और इसमें सारे चूज़े मेरे निकल आए हैं, ठीक है। माशाल्लाह जो है ना चूज़े निकलने शुरू करते हैं तो तब से लेकर एंड तक इंक्यूबेटर को जो मेन चीज़ होती है खोलना नहीं होता, सब्र से काम लेना होता है। अगर इंक्यूबेटर खोलें तो अंडे गंदे हो जाते हैं। अब माशाल्लाह चूज़े जो है ना सारे निकल आए हैं और मैं जो अगली चीज़ आपको दिखाऊंगा इनका ब्रूडर का सेटअप वो दिखाऊंगा आपको, और उस तरीके से मतलब किस तरीके से करना है। बाकी इंक्यूबेटर की मैंने आपको सारी चीज़ें जो है ना पहले बता दी हैं, और बाकी भी जो चीज़ें रहती हैं इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मेन चीज़ ये है जब चूज़े निकलना शुरू हो जाए, पहला चूज़ा निकल आए तो एंड तक आखिर तक आपने सब्र करना होता है कि तब तक सारे चूज़े निकल ना आए, ठीक है। तो अगर 22वें दिन तक कोई सारे चूज़े नहीं निकलते, मतलब जब पहला चूज़ा निकले 48 आवर्स के अंदर, अगर आखिरी चूज़ा उसके बाद कोई चूज़ा नहीं निकलता तो फिर आपने चूज़े निकाल लेने होते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह सारे चूज़े जो है ना वो निकल आए हैं। बाकी अंदर जो अंडे हैं वो सारी खाली शैल पड़े हुए हैं, टूटे हुए। स्टीम अंदर है, हीट है, इनके लिए बहुत मुफीद है जी। दोस्तों मैं आपको अपने ब्रूडर की सेटिंग दिखा रहा हूँ। ये आगे अभी चूज़े मैंने जो है ना छोड़े हैं, इनको मैंने पहले जो सामने लेफ़्ट कॉर्नर में पड़ा हुआ है वो है पानी मैंने रखा हुआ है, पानी में मैंने शहद मिक्स किया है, ठीक है। आप गुड़ मिक्स कर सकते हैं, गुड़ बेहतरीन चीज़ है। जो लोग शहद करना चाहते हैं मिक्स, शहद की 1-2 चम्मच पानी के अंदर मिक्स कर दें, वरना गुड़ ज़रूर मिक्स करें। पहले 3 दिन जो है ना गुड़ वाला पानी या शहद वाला पानी ये ज़रूर पिएँ, बहुत मुफीद चीज़ है। और मैंने आगे इनके जो है ना फीड रखी है, इंग्लैंड में इसको चिक्रम बोलते हैं, चिक्रम है ये, आगे इनके चिक्रम रखा है। स्ट्रेट वे उन्होंने माशाल्लाह खाना शुरू कर दिया है। और ये देखें ऊपर मैंने रेड बल्ब लगाया हुआ है एक कॉर्नर में, ठीक है, एक कॉर्नर में रेड बल्ब है, और साथ में जो है ना राइट हैंड साइड पे ये ब्रूडर है, ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रूडर है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रूडर मतलब इसका मैंने ऑन किया हुआ है, आपको छोटी रेड लाइट ऊपर नज़र आ रही होगी, इसकी हाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं। और साथ में अब जब इनको हीट की ज़रूरत होगी रात को, ये इसके अंदर नीचे चले जाएंगे, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों, हीट इनको चाहिए होती है। छोटे चूज़ों के ऊपर पर कम होते हैं, इनको हीट चाहिए होती है। ब्रूडर जो है ना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर पाकिस्तान में ब्रूडर नहीं है, आप खुडे के अंदर बल्ब लगा सकते हैं। जैसे देखें मैंने इनके अंदर एक साइड पे बल्ब लगाया हुआ है ताकि वो
देख भी सकें आसानी से, और बल्ब इनको हीट भी देगा। ये रेड बल्ब मैंने लगाया हुआ है, एक जगह पे पानी रखा हुआ है, एक जगह पे मैंने साइड पे मैंने ब्रूडर रखा हुआ है। जब इनको हीट की ज़रूरत होगी ये उसके अंदर चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़े हेल्थी हैं, बहुत ही हेल्थी हैं, और माशाल्लाह ये पहले दिन के चूज़े हैं, पहले दिन के भाई चूज़े हैं ये। और माशाल्लाह जो है ना फीड बड़े आराम से खा रहे हैं। इनका दूसरा जो फीडर है प्रॉपर वो मैं लगा दूँगा जो है ना। बाकी अभी फ़िलहाल जो है ना ये आराम से उसके साथ जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। और माशाल्लाह कुछ मुश्किलें हैं और कुछ लाखें हैं। आपने दुआ करनी है अल्लाह पाक खैर से इन सब को बचाए, और ये बड़े होंगे तो आपको बड़े भी दिखाएंगे। इनके माँ बाप आपने देखे हुए हैं, ठीक है। मेरा जो मुश्का मुर्गा है ये उसके बच्चे हैं। जो मेरा मुश्का मुर्गा आपने वीडियो में देखा हुआ है ये उसके बच्चे हैं, और साथ में मुश्की मादी के ये बच्चे हैं, ठीक है। तो बस दुआ कीजिएगा कि ये सेहत तंदुरुस्ती से रहें। और बाकी मैं आपको साथ में बाकी चीज़ें भी बताऊंगा किस तरीके से करनी है। लेकिन मैंने आपको सेटिंग बता दी है कि चूज़ों को इस तरीके से रखेंगे। साथ में मुर्गी ना भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से ये चूज़े पल जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। मुर्गी का होना ज़रूरी नहीं होता। लोग कहते हैं मुर्गी ना हो तो नहीं पलते। इंशाल्लाह ये मुर्गी के बगैर पालूंगा, और आपको इंशाल्लाह आपके साथ साथ आपको अपडेट इनकी देता रहा करूँगा।